पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। वो पेशे के एतबार से मोची का काम करता था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब इसके पास गंदम खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसने अपनी बीवी से कहा कि वो इस गांव से हिजरत करके शहर जाना चाहता है और वहां जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है। मोची अगले दिन शहर की तरफ रवाना हो गया। वहां इसने बाजार जाकर आवाजें लगाना शुरू कर दें, पुराने जूतों की मरम्मत करवाओ और अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह चमका लो। पहले दिन तो उसे कोई काम ना मिला। अगले दिन वो शहर की सड़कों पर आवाज लगाते हुए गली गली घूम रहा था। अचानक इससे पीछे से आवाज आई। इसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत अपना पुराना जूता लिए खड़ी थी। इसने मोची से कहा कि इसके जूते की मुरम्मत कर दो। इसने बोलिया के घर के बाहर पीढ़ी पर बैठकर उसके जूते की मुरम्मत कर दी। जब काम मुकम्मल हुआ तो बोलिया ने इसकी मेहनत की कीमत पूछी। उसने कहा, एक सोने का सिक्का। इसने अपना थैला पकड़ अलिफ और अगली गली में चल पड़ा। अचानक एक और खातून की आवाज आई और उसने भी इसे अपने जूते मुरम्मत के लिए दिए। मोची ने उसके जूते की मुरम्मत की और अपना मुआवजा लेकर चल पड़ा। मोची ने मेहनत करके कुछ दिनों में इतने पैसे कमा लिए जिनके बाद इसने घर जाने का फैसला किया। इसने 4 सोने के सिक्के कमा लिए। इनमें से 2 सोने के सिक्कों में से इसने एक गधा फरोख्त और बाकी 2 सोने के सिक्के लेकर घर की तरफ चल पड़ा और अपना सामान गधे पर लाद दिया। इसे अपने रास्ते से एक जंगल से गुजरना पड़ा और वहां उसे नए डाकुओं का गिरोह देखा तो परेशान हो गया। मोची दानिशमंद था। इसने हिम्मत न हारी और एक मंसूबा बनाया। इसने एक सोने का सिक्का गधे की गर्दन पर बांध दिया और चल पड़ा। डाकुओं ने इसे रोक लिया और कहा, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं हमें दे दो। मोची ने कहा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास इस गधे के सिवा कुछ नहीं। सुनते ही गधा देखा और उसके गिले से सोने का सिक्का जमीन पर गिर पड़ा। इस पर डाकुओं के सरदार ने पूछा, ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? इसके बाद इसे मारना शुरू कर दिया। आखिरकार मोची ने उन्हें कहा कि वो सब कुछ बताएगा। मोची ने कहा, ये गधा सोना पैदा करता है। सरदार ने कहा, ये गधा मुझे बीज दो और फिर हम तुम्हें जाने देंगे। ये सुनकर मोची ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सरदार ने कहा, मैं इसके बदले 50 सोने के सिक्के दूंगा। मोची रजामंद हो गया और उसने उनसे कहा, बारी बारी हर एक के साथ इस गधे को रखना, वरना आखिर में तुम सब आपस में पैसे के लिए लड़ते रहोगे। मोची ने उनसे 50 सोने के सिक्के लिए और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मोची ने पैसों से पोल्ट्री फार्म खरीदा। दूसरी तरफ चूर भी अपने अड्डे पर पहुंच गए थे। सरदार ने कहा, मैं पहले दिन इस गधे को रखूंगा और गधे को अपने साथ लेकर पास सो लिया। इसे यकीन था कि मैं अमीर हो जाऊंगा, पर जब सुबह आंख खुली तो सोना न पाया। एक एक करके सभी डाकुओं ने इस गधे को साथ रखा, फिर सोना किसी को न मिला। अब तमाम डाकुओं को यकीन हो गया था कि मोची ने हमसे झूठ बोला है। वो मोची के घर की तरफ चल पड़े। वो फार्म में काम कर रहा था। इसने जब डाकुओं को आते हुए देखा तो वो फौरन अपनी बीवी के पास गया और उसने कहा, जब वो डाकू घर पहुंचेंगे और मेरा पूछेंगे तो उन्हें बताना कि मैं फार्म में काम कर रहा हूं और हमारे कुत्ते टॉमी को मुझे बुलाने भेजना। जब डाकू पहुंचे तो उसकी बीवी ने ऐसा ही किया। अगरचा मोची घर के पीछे बैठा इंतजार कर रहा था। जब टॉमी को बुलाने पहुंच गया तो वो हाथ से बुलाने के लिए दूर गया। इतने में मोची घर के पीछे से आ गया। ये देखकर डाकुओं के सरदार ने पूछा, तुमने हमें धोखा दिया है, ये गधा सोना नहीं देता। इस पर मोची ने कहा कि आज मेरे पास जो भी है इस गधे का ही दिया हुआ है। सरदार ने कहा, ये कुत्ता भी हमें बेच दो। इस पर उसने कुछ देर तो इनकार किया, लेकिन जब 40 सोने के सिक्कों की पेशकश हुई तो इसने हामी भर ली और उन्हें कुत्ता भी दे दिया। जब कुत्ता लेकर आए तो सरदार ने अपनी बीवी से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, जब कोई बुलाने आए तो टॉमी को भेज देना मुझे बुलाने के लिए। एक डाकू जब घर आया तो इसकी बीवी ने इस कुत्ते को इसे बुलाने भेज दिया, पर डाकू को बुलाने कुत्ता ना पहुंचा और वो अपने मालिक के घर चला गया। एक एक करके तमाम डाकुओं के साथ वो रहा, पर फिर भी वो अपने पुराने मालिक मोची के पास पहुंच जाता। ये देखकर उन सबको यकीन हो गया कि मोची ने फिर हमें धोखा दिया, इसने झूठ बोला। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि इस मर्तबा हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे और मोची को भी सबक सिखाएंगे। वो सब मोची के घर पहुंचे और उसकी झूठी दलीलों को नज़रअंदाज करके उसे सबक सिखाने के लिए इसको बोरी में बंद किया और इसे इस मंसूबा से साथ ले गए कि वो इस बोरी को दरिया में फेंक देंगे। रास्ते में डाकुओं ने कुछ देर आराम किया और वो बोरी छोड़कर चले गए। वहां पे बोरी में मौजूद मोची ने भी चीख फुटकार बुलंद कर दी। अचानक वहां पे एक बंदा अपनी बकरियां चरा रहा था। वो पास से गुजर। मोची ने कहा कि मुझे यहाँ से निकला दो, मैं
बादशाह नहीं बनना चाहता। इस पर इस बंदे ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बादशाह बन जाता। मोची ने कहा, तुम मेरी जगह बादशाह बन जाओ, मुझे इस बोरी से बाहर निकालो। और वो इस अनजान बंदे को बोरी में अपनी जगह बंद कर दिया और मोची उसकी बकरियां लेकर चुराने लगा। जब डाकू वहां पहुंचे तो बोरी लेकर चल पड़े। उन्होंने बोरी को नदी में फेंक दिया और वहां से दूसरी तरफ हो लिए। रास्ते में जब मोची मिला तो वो हैरान रह गए। उन्होंने मोची से कहा कि वो यहाँ कैसे आ गया। मोची ने कहा, इस नदी के नीचे एक सोने की कान है, वहाँ बहुत सूना है और वहाँ पर मौजूद सोने की रखवाली करने वाले ने मुझे बाहर निकाला। सरदार ने कहा कि हमें भी वहाँ ले चलूं और खबरदार, अगर तुमने हमें इस मर्तबा बेवकूफ़ बनाया। वो उन्हें इस नदी के किनारे ले गया। मोची ने कहा, अगर तुम्हें सोना चाहिए तो खुद को बोरी में बंद करना होगा। तमाम डाकुओं ने अपने आप को बोरी में बंद किया और मोची ने सबको नदी में फेंक दिया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें बगैर सोचे समझे किसी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दूसरे बंदे की बात का जायज़ा लेना चाहिए और सोचना चाहिए अगर कोई हमें मशवरा दे रहा है तो इसके पीछे कोई हकीकत है भी या नहीं। अगर डाकुओं की तरह कोई भी बगैर सोचे समझे यकीन कर लेगा तो इसका भी हाल ऐसा ही होगा जैसा कि डाकुओं का हुआ। इस तरह की मज़े और मालूमात से भरी वीडियोस देखने के लिए हमारा इखलाकी सबक टीवी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारी नई आने वाली सबक आमोज़ वीडियोस आपको बआसानी मिल सके।